आप लगातार सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी जो दोनों ही दलों के बीच में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें की जा रही हैं, उन बातों पर विराम लगाने वाला होगा। और ये बातें लगातार आपके नज़दीक से होकर के गुजरती है। हमने भी आपको कई बार कहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार पर ज़बरदस्त संशय के बादल मंडराने लगे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 243 विधानसभा वाली बिहार विधानसभा में अगर आंकड़ों के हिसाब से कहें, मंत्री के संख्या बल की बात करें तो संख्या में 15% के हिसाब से लगभग 36 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अभी नीतीश सरकार के मंत्रालय में नीतीश कुमार को लेकर के और 14 लोग हैं जो मंत्रालय में शामिल हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, जो विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि इतने दिनों तक मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई हो। ये पहला ऐसा अवसर है जिसमें मंत्रिमंडल की बैठक लगभग 3 सप्ताह तक नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं और इन बैठकों के दौर में नीतीश कुमार असहज भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार पर कई तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। प्रश्न ये खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं चलना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो जो वादा किया गया है उस पर अब धीरे धीरे अमल करना शुरू करें। लेकिन इसमें बहुत सारे पेंच हैं। सबसे पहला पेंच तो ये है कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से अपने मंत्रालय का गठन करना चाहते हैं, पर नीतीश कुमार को ही पता नहीं है कि उनके मंत्रालय में कौन से लोग शामिल होंगे। ये एक बार ऑलरेडी हो चुका है। सरकार के शपथ ग्रहण के साथ जिन लोगों को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कराया गया, उनके नाम अंतिम क्षण में नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे। हमने भी आपको लगातार बताया था, संभावनाओं के आधार पर हम नाम बता रहे थे, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन हो गए और अचानक से पूरा गेम चेंज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कई कद्दावर नेताओं को, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कई कद्दावर नेताओं को किनारे कर दिया गया है और अब जबकि नीतीश मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों को शपथ लेने की गुंजाइश है, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पेंच फंसा दिया है। नीतीश कुमार के लिए ये पहली बार ऐसा मौका है जो अपने स्तर पर वो फैसले लेने में असहज महसूस कर रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं। आपको बता दें कि सब कुछ ठीक ठाक सरकार के बीच में नहीं चल रहा है। भाजपा और जदयू के बीच में कैबिनेट विस्तार के लेकर के जो खींचतान चल रही है वो किसी और लेवल पे जा रही है। ये बातें आपको नीतीश कुमार के भाव भंगिमा और उनके क्रियाकलाप से भी समझ में आ रही होंगी। हालांकि इन सब बातों को सिरे से खारिज कर रही है जदयू और भाजपा दोनों, लेकिन फैसले दिल्ली में हो रहे हैं और इन बातों को लेकर के नीतीश कुमार की असहजता साफ नज़र आ रही है। भारत लाइव खबरों पे लगातार नज़र बनाए हुए है और इन्हीं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इस बार जो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं वो मामला खटाई में जाता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार ने अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ली है और उनके तैयारी का सीधा सा मतलब यही है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उलट पलट के देख लेना चाहते हैं कि क्या वो उनके साथ लंबे समय तक कंटिन्यू करेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं ये चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे कौन सा डिसीजन लेंगे। जदयू में भी संशय की स्थिति है और इसके साथ साथ सरकार भी अस्थिरता की स्थिति तक पहुंचने के रास्ते पर निकल पड़ी है, क्योंकि जब मुखिया ही असहज हो तो सरकार की सहजता पर प्रश्न खड़े होते हैं। और ये प्रश्न हम ही नहीं खड़ा कर रहे हैं, पूरे राजनीतिक सिनेरियो में आप देखें या फिर आप पूरे मीडिया जगत में देखें तो इन बातों की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। और यही नहीं, भीतर खाने में अगर पूछें ऑफ द रिकॉर्ड तो सभी इस संशय से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला है, इसके खींचतान ने
इतना ज़्यादा इसे पेचीदा बना दिया है कि अब नीतीश कुमार सहज नहीं है। और ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के विस्तार को आप ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि इस पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। क्या कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार ने घोषणा भले ही की थी कि वो फिर से जनता दरबार लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनता दरबार आज से शुरू हो गया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, इन खबरों पर भी हमारी नज़र है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।